आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें फंजाई किंगडम की डिफरेंट क्लासेस के बारे में जो दे रखे हैं उनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से वो सेलेक्ट करना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में फंजाई का जो किंगडम है ये एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का एक किंगडम है। और इनकी खास बात क्या होती है कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर हाइफे नाम के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट्स की बनी हुई होती है और इन्हीं हाइफे के नेटवर्क से हमें फंगस की बॉडी का थैलस या इसका माइसीलियम मिलता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है फंजाई में, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कुछ डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन्स के हाइफे जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, पास में आते हैं, तो ये आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। लेकिन इस फ्यूजन के बाद होगा क्या? रिप्रोडक्शन तो हो जाएगी, मगर एक ऐसी स्टेज होती है कि हाइफे तो आपस में फ्यूज हो गए, प्लाज्मोगेमी तो हो गई, सेल तो दोनों आपस में मिल गए, लेकिन दोनों हाइफे के अंदर जो न्यूक्लियस था यानी कैरियोगेमी जो थी वो नहीं हुई। न्यूक्लियस बिल्कुल आपस में फ्यूज नहीं हुए। तो सेल फ्यूज हो जाने और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बीच की जो स्टेज होती है ये डाइकैरियोफेज नाम की एक स्टेज होती है। एक ऐसी स्टेज है जहां पर हाइफे तो आपस में मिल चुके हैं लेकिन उन दोनों के न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग हैं। तो दो न्यूक्लियस वाला एक हाइफा हमारे पास ऐसी कंडीशन में होता है और ये हमें फंजाई के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में देखने को मिलता है, डाइकैरियोफेज, जो कि हो जाते हैं हमारे मेनली इस्कोमाइसिटिस जो कि सैक फंजाई भी कहलाते हैं, और हमारे बसिडियोमाइसिटिस जिन्हें हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में अगर देखें, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। oomaisitis काफी एक सिंपल क्लास होती है फंजाई की जिसमें जूस्पोर्स नाम के स्पोर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जूस्पोर्स oomaisitis से प्रोड्यूस होते हैं, ये बात सही है। कॉपुलेशन भी यहाँ पे होती है, गेमेटिक रिप्रोडक्शन होती है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही हो गया पहले वाला। फिर दूसरा में जाइगोमाइसिटिस दे रखा है, स्पोर का नाम दिया हुआ है स्पोरेंजियोस्पोर और जाइगोफोर। ये दोनों टर्म्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है जाइगोमाइसिटिस क्लास के साथ, क्योंकि रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन सही है। कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन सी में गलत हो जाएगा क्योंकि एस्कोमाइसिटिस यानी जो हमारी सैक फंजाई हैं इनमें कोनिडिया होते हैं, ये बात तो सही है। पेनिसिलियम जैसे अगर कॉमन सैक फंजाई को हम देखें तो कोनिडिया नाम के स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन मोनोकैरियोटिक एसेप्टेट माइसीलियम लिखा हुआ है, जबकि हमने क्या देखा था एस्कोमाइसिटिस में हमें डाइकैरियोफेज मिलता है। तो मोनोकैरियोटिक नहीं डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिलती है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत हो गया। मोनोकैरियोटिक हम एस्कोमाइसिटिस को नहीं कहेंगे क्योंकि डाइकैरियोफेज इनमें प्रेजेंट होता है। उसी तरह से लास्ट वाले में फाइकोमाइसिटिस का लिखा हुआ है, इन्हें एल्गल या कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं, सही बात है। और सीनोसिटिक माइसीलियम होता है यानी क्रॉस वॉल्स यहाँ पर नहीं होती हैं माइसीलियम के डिफरेंट सेल्स के बीच में, तो ये भी फाइकोमाइसिटिस के लिए सही है। गलत हमारे यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि एस्कोमाइसिटिस यानी हमारे सैक फंजाई मोनोकैरियोटिक नहीं कहे जा सकते, इनके पास डाइकैरियोफेज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि कोनिडिया यहाँ पर सही लिखा हुआ है लेकिन पूरा जो सेट है ये सही से मैच नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।